बहुत बढ़िया, बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। सबसे अच्छी बात है कि हमारी पॉकेट की हैं। ऐसे लगा कि हमारी दुनिया ही पलट गई है। और क्या। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, स्पेशली ये कि मतलब एक महिला बनी है और हमारी हमारी भाभी है, वो हमारी फ्रेंड है। तो इसलिए ये भाभी जी अब मुख्यमंत्री बन गई। हाँ हाँ हाँ, स्वभाव बहुत ही अच्छा है, मिलनसार है, बिल्कुल फ्रेंडली है, डाउन टू अर्थ है, दबंग है और वही महिला है और काम भी करती हैं बिल्कुल। जो कमिटमेंट है वो करेंगी। देखिए ये बड़ा गर्व का विषय है। नाम क्या माता जी आपका? वीना सतीजा। ये बताइए, रेखा गुप्ता जी आपकी पड़ोसी हैं, वो अब मुख्यमंत्री बन गई हैं, महिला मुख्यमंत्री दी प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। सबसे अच्छी बात है कि हमारी पॉकेट की हैं। बहुत अच्छी, जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है। तो आप तो उनको करीबी से जानती बहुत होंगी, तो करीबी से। कैसे नेता हैं तमाम दिल्ली वालों की महिलाओं को बताइए कैसे हैं वो? बहुत अच्छी, जिसकी तारीफ करना बहुत मुश्किल है। डाउन टू अर्थ और सब काम करने वाली सबके हमें तो लगता ही नहीं था कि वो हमारी ऐसी हैं, विधायक भी हैं, काउंसलर थी तब भी। घरों में कुछ हमारी सेलिब्रेशन होनी तो हमें लगता था हमारी घर की बहन अपनी बैठी हुई है। सबसे मिलना जुलना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना हर फील्ड में। और हमने तो उनके लिए एक सेलिब्रेशन रखी थी कि जब जीत जाएंगी तो हम कीर्तन करेंगे सब मिलके। बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद बांटेंगे। अब तो वो सीएम बन गया है, सोने पे सुहागा है वैसे ही। तो बहुत कुछ है और वो कह हमारे रहे लिए हैं कि अभी शाम को आ सकती हैं यहाँ पे। आ सकती हैं तो बहुत बड़ी बात है। हम्म। हमारी तो आंखें बिछी हुई हैं उनके लिए। देखिए कल एवरी जैसे ही टाइम। उन्होंने शपथ ली, पहले ही कैबिनेट बैठक की, हाँ, उसमें जिस तरीके से देखा होगा आयुष्मान कार्ड जो योजना बंद कर रखी थी बिल्कुल उसको लागू कर दिया, यमुना आरती करने गई बिल्कुल थी वो, बिल्कुल और बिल्कुल महिलाओं को जो फ्री बस सेवा थी उसको कहा कि चालू रहेंगे वो। बिल्कुल। बहुत, वो तो हमें सब कुछ पहले ही पता था कि बहुत कुछ होएगा हम्म। और वो करेंगी। क्योंकि जब वो काउंसलर तब भी बहुत कुछ करा, अब भी बहुत कुछ करेंगी। वो तो कुछ ऐसी बात ही नहीं है। और हमारे परसों लिए जब आपको पता लगा, जब आपको खबर लगी होगी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उस समय की क्या आपकी वो थी? अरे पूछो मत। ऐसे लगा कि हमारी दुनिया ही पलट गई है। अच्छा। हाँ। और क्या। हमारे रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए। अरे पार्टी बनती है, कोई मौसी कह रहा है, कोई बहन कह रहा है, कोई मम्मा। बच्चे तो मेरे कह रहे थे, बाहर रहते हैं, वो कहते मम्मा अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अपने फ्रेंड्स को नंबर दे दूंगा कि जो काम कराना हमारे पेरेंट्स से कराना। बच्चे इतने ओवर एक्साइटेड थे। तो बहुत अच्छा मोमेंट है हमारे लिए, बहुत, सबके लिए बहुत है। तो खास तौर पे जैसे अभी हम देखते हैं तमाम बड़े जो चेहरे चर्चा में चल रहे थे कि इनको बनाया जाए था मुख्यमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक महिला को एक स्थान दिया है। इससे पहले महिला सशक्तिकरण का बिल भी आया था। तो क्या लग रहा है आपको, धीरे धीरे अब महिलाओं का राजनीति में? देखो, ये तो मोदी जी की वो है, उन्होंने उनकी कैपेबिलिटी देखी होगी कि उनमें कैपेबिलिटी तो देखो है ही है। तभी अमित शाह भी हमारे यहाँ आए थे, मनोज तिवारी जी भी आए थे। तो उन्होंने कुछ तो देखा ही होगा कि वो काम करने का उनका ढंग तो देखो बहुत ही अच्छा है। और वो जो उन्होंने पहले काम करा होगा तो उनकी उनको रेटिंग भी मिली होगी। और वो हमें तो लगता था कि देखो काम करेंगी। और हमें ये तक सीट तो देखो उनको था कि जीतेंगे तो ज़रूर। पर ये सीएम का तो सोने पे सुहागा हुआ है। तो वो उनकी अपनी कैपेबिलिटी है। तो ये बताइए, खास तौर पे जैसे महिला मुख्यमंत्री मिली हैं, पहले अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे, तो उनको लेकर और रेखा गुप्ता जी में क्या आपको डिफरेंस दिखाई देता है? अब ये देखो, मैं क्या कह सकती हूँ। हमें तो देखो अपनी यही खुशी है। मेरे को तो इस खुशी के बारे में कुछ और बोल नहीं सकती कि मैं क्या एडवर्स कमेंट्स दूं। बट रेखा जी की जो हमें खुशी है वो हम बयान नहीं कर तो सकते। जब वो आपसे फिर मिलेंगी, अब मुख्यमंत्री बन गई, तो क्या कहेंगे उनको? ये भी तो हमारी फ्रेंड से पूछिए ना। तो कांग्रेस करेंगे, बहुत 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 मुबारकबाद देंगे और बहुत अच्छा काम करें। ये हमारा बस वो तो हम विषय। कहते जब आए तो तो आप तो मिलते रहते हो, कैसा है उनका स्वभाव, कैसा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही हम्बल है, बहुत अच्छे से मिलती हैं। अब जब वो आएंगी आपसे मिलेंगी तो क्या शुभकामनाएं देंगे उनको, क्या कहेंगे सबसे पहले मिलके? एक तो कांग्रेस करेंगे और कहेंगे कि जो उन्हें काम मिला है उसे बहुत अच्छे से करें वो। और कल ये से हम देख रहे हैं वो एक्शन मोड में आ गई हैं, तमाम जो काम है वो उनको शुरू कर दिया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे, वो क्या काम है आपको लगता है कि दिल्ली की जनता के लिए सबसे पहले उनको करने चाहिए? नहीं, देखिए ये तो बहुत बड़ा वो है टॉपिक, तो बहुत ज़्यादा तो हम उसे डिटेल में नहीं बता सकते, लेकिन हमारे तो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे क्लीननेस होनी चाहिए, है ना, जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उन्हीं के बारे में आपको कह सकते हैं कि और लगता है आपको करेंगे। कैसा लगा, आपके जानने वाले अब मुख्यमंत्री बन गई हैं? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, स्पेशली ये कि मतलब एक महिला बनी है। और वो भी हमारी पॉकेट की है। हाँ और सबसे अच्छी बात हमारी ये है। हमारी भाभी है, वो हमारी हाँ, फ्रेंड है। बिल्कुल। तो इसलिए भाभी जी अब मुख्यमंत्री बन गई हैं। हाँ हाँ हाँ, तभी तो कहते इसलिए हैं, बहुत अच्छा ये लगता सबसे है ज्यादा प्राउड कि हम लगता प्राउड है हम ही मोमेंट है चीफ हमारे मिनिस्टर लिए। बन गए। भाभी जी के बारे में दिल्ली की जनता को बताइए, कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, कैसे वो गुलन? का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, मिलनसार है, बिल्कुल फ्रेंडली है, डाउन टू अर्थ है। पहले यहाँ की पार्षद भी रही हैं, तो हाँ, पार्षद रहते उन्होंने क्या काम किए ताकि अब मुख्यमंत्री जब वो बन गई हैं तो उस हिसाब से लोग पता लगा पाएं कि वो
कैसे काम करेंगे? बहुत अच्छा काम करा, सब लाइट्स वगैरह लगवाई और बहुत यहाँ गायें वगैरह जैसे खड़ी होती थी उनका सारा कराया, पूरा अपना क्लीनिनेस पूरी शालीमार बाग की कराई है आप, जितने लाइट्स का भी पार्क्स cleanliness, और बच्चों के लिए झूले लगवाए, सब कुछ करा। खुद युवा हैं, 50 साल के कम की उम्र की हैं। हमने देखा था कि एमसीडी चुनाव में किस तरीके से वो एक्शन मोड में हैं, दबंग लेडी हैं। तो ऐसा क्या उनमें खास है कि जिसकी वजह से मोदी जी ने उनको बनाया होगा? दबंग है और वही महिला है और काम भी करती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कमिटमेंट करती हैं वो करती हैं, बिल्कुल जो कमिटमेंट है वो करेंगी। तो मतलब जो दिल्ली की जनता से उन्होंने वादे किए हैं बीजेपी ने, वो लगता है कि पूरे होंगे। ऑफ कोर्स 100% पूरे होंगे, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। अगर कोई कमी रह गई तो आप बोलेंगे उनको? यस बोलेंगे, वो होगा ही नहीं, बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं बता तो रही हूँ, एज ए पर्सन भी बहुत अच्छी हैं, एज ए पर्सन। अब तो खैर देखो वो सेलिब्रिटी है हमारे लिए, पर हमें तो ये बहुत खुशी है कि हमारे घर की बहन भाभी जो भी हैं, पर उनको देख देख के देख रहे होंगे आपको, तो आप तो पड़ोसी हैं। क्या कहना चाहेंगे रेखा जी को? हम क्या कहेंगे, कीप इट अप। और क्या, चीफ मिनिस्टर से आगे जाके बढ़े, हमारी तो ब्लेसिंग सभी हैं। जब उनको पहले सीट मिली तब भी हमने यही कहा था, हमारी मॉर्निंग में प्रभात फेरी में मैंने कहा आपको सीट मिलेगी, नेक्स्ट डे मिली। फिर गली में भी जैसे कीर्तन वगैरह हमारे होते हैं, आके ऐसे सबकी रिस्पेक्ट करती हैं, जैसे ये मेरी बहन है, ये मेरे ससुर के समान है, ये मेरी बहन, सबके साथ इन्वॉल्व होती हैं। ये वो सोचती है मैं इसकी बहू हूँ इस पॉकेट की। यस, अभी भी उनमें यही भावना है। देखो आज सुबह भी सबको ऐसे मिल रही थी कि मैं इस घर की, इस पॉकेट की बहू हूँ। मतलब कुछ चेंज नहीं आया मुख्यमंत्री बनने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और तो तभी तो देखो आप, पता लग रहा है कितने खुश हैं हम। ये तमाम जो पड़ोसी हैं, देखिए कि उनके चेहरे, देखिए किस तरीके से मुस्कान उनके चेहरे पे है कि यहाँ के उनके पड़ोस की ही कोई भाभी बता रहा, कोई दीदी बता रहा। तो तमाम वो लोग हैं, उनके हंसते खिलते हुए चेहरे बता रहे हैं कि इस अपार्टमेंट में रहने वाली जो पहले यहाँ पार्षद हुआ करती थी, अब दिल्ली की यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री बन गई है। तो तमाम जो महिला मुख्य हैं दिल्ली की, उनमें एक अलग ही खुशी की बात है कि महिला को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, क्योंकि 27 साल बाद वाली इतनी बड़ी जीत हुई थी और उनके पड़ोस में रहने वाली ही अब मुख्यमंत्री बन गई हैं। नाम क्या माता जी आपका? मेरा नाम मोमबत्ती है बेटा। तो ये बताइए, शालीमार में इसी अपार्टमेंट में रहने वाली पहले पार्षद थी, फिर पहली बार विधायक बनी और पहली बार विधायक में ही मुख्यमंत्री बनी, कैसा लग रहा है आपको? वैसे अच्छा लग रहा है, सारी बात अच्छी लग रही है। अब बेटा मैं लाई हूँ समस्या, अच्छा। समस्या मेरी यह है कि जो ये है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कोई नहीं मारता बेटियों को, बेटी को फिर शिक्षा भी दे दो। शिक्षा नहीं देते तो आजकल बुजुर्गों की जो बरान मट्टी हो रही है ना, वो हो रही है। ये सब सिर्फ मोदी ने करी है। हाँ, बस ये मेरा हालांकि हमने कभी भी और पार्टी को वोट ही नहीं दी, बीजेपी को देते आए हम। बस ये क्या था। कहना चाहती हैं, अगर वो आपको इसमें सुन रहे होंगे तो रेखा जी को क्या कहना चाहिए? रेखा जी को बहुत बहुत बधाई। फिर थोड़ा ये अपना कुछ इसके बारे में सोचे, ये बेटियों के बारे में। बेटियों के बारे में सोचो। जैसे लिख कर रखा है मोदी जी ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी बचाओ, बेटों को संस्कार तो होने चाहिए ना। आजकल हर एक जो है कोई सास ससुर को देख कर राजी को नहीं, कोई देख कर। मैं तो बेटा रोने में बैठती हूँ, हर एक बुजुर्ग औरत रोती है, आदमी तो फिर भी संस्कार नहीं है अब। संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है। तो मतलब जो शिक्षा है उसमें संस्कार को भी ऐड करना चाहिए। हाँ, ऐड करना चाहिए। जो है भाई बेटी को बचाना चाहिए, पढ़ाना। हम तो थे, कभी हमारे तो माँ बाप ने हमें नहीं मारा। हम तो 18 बहन थी, कभी हमारे साथ तो किसी ने नहीं मारा, मेरे माता पिता ने। पर संस्कार भी तो होना चाहिए ना भाई, बेटी को संस्कार होते भी। भाई सास तो माँ बाप के खिलाफ ही हो जा रहे हैं किसके माँ बाप? बेटियाँ। हाँ, खिलाफ। संस्कृति हाँ, नहीं। ये खिलाफ खिलाफ आते। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्क में बैठती हूँ। ये अपना कौन, ये अपना वो जीता है ना, ये कुलवंत राणा, वहाँ से आई हूँ मैं। और पहले मैं रह गई एजी में, तो शुरू से ही कुछ तो है, कुछ आपके अंकल हैं। आखिर क्या बदलाव आया इस युवा पीढ़ी में, आखिर क्या हुआ? खूब बदलाव बेकार आ रहा है, बेकार सारा बदलाव आ रहा है। उसी समस्या को लेकर आप उनके पास आई थी। हाँ, उसी समस्या को लेकर आई हूँ। दिल्ली में जो बच्चियां हैं उनको संस्कार मिलना चाहिए। संस्कार मिलना चाहिए भाई, थोड़ा कुछ जैसे मोदी जी ने कहा है, माँ बाप को रख सकती है बेटी, ठीक है, रख ले माँ बाप को, पर सास ससुर कहाँ दाम है? ये कोई ऐसे एक आधा ही घर होगा जो आज तो आजकल बेटी के माँ बाप माँ सुनैना जैसी होनी चाहिए, पिता राजा जनक जैसा होना चाहिए। जब 4-4 बेटी बचती हैं, ये तो संस्कार है ही नहीं। इसी वजह से डिवोर्स के केस भी ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, डिवोर्स के केस भी ज्यादा आ रहे हैं, कोर्ट भरे पड़े हैं। तो ये
तमाम जो महिलाएं हैं, अब जैसे ही वो मुख्यमंत्री भी बन गई हैं तो तमाम जो सुझाव देने आ रही हैं महिलाएं, जो कह रही हैं कि जो शिक्षा है उसमें कुछ संस्कार भी ऐड होने चाहिए, तो महिलाएं अब शिकायतें और सुझावों का यहाँ पर लोग आने लग गए हैं। उन्हें लग रहा है कि मुख्यमंत्री उन्हीं के इलाके की बनी है तो उनको हम कुछ कहेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो आशीर्वाद क्या देना चाहेंगे उनको? आशीर्वाद देवा आधा माँ का तो आशीर्वाद होता है। तो लग रहा है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। हाँ, वो करने चाहिए, मुझे नहीं पता करेंगे, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी करने चाहिए, पूरे जो वादे हैं वो करने चाहिए। नाम क्या भाई आपका? सचिन। तो आप भी यहीं पे रहते हैं? बस मैं रहता रोहिणी हूँ, लेकिन आज मिलने के लिए आया था शाम को जी। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ वो? सबसे पहले तो ये कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बना, वो भी महिला मुख्यमंत्री बनी, तो बहुत खुशी है हमें। बट ये बीजेपी में ही हो सकता था कि जिसको कोई नहीं सोच सकता वो मुख्यमंत्री बने। पहली बार विधायक बनी पहली बार। और महिला होने के इससे पहले जब मेरा रूटीन में आना रहता है शालीमार बाग में, तो जब इन्होंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था तब भी मैं आता था, इनका ऑफिस बीएम ब्लॉक में था, तब भी मैं इनसे पर्सनली मिला था। और जिस दिन इनका नॉमिनेशन था, अमित शाह जी आए थे, तब भी मैं यही था। लेकिन बिल्कुल जैसे हम और आप पास में हैं, मैं ऐसे उनसे मिल के गया था और बस कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री मैं बनेंगे? वही कहने जा रहा था कि नहीं सोचा था कि ये चेहरा सबसे आगे आ जाएगा और मुख्यमंत्री। इवन जिस दिन ये फाइनल हुआ, शाम को मैं फ्लाईओवर से निकल रहा था तो भी मैंने इनका फोटो देखा, मैंने कहा यही हो सकता है कल। नमस्कार, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के घर के बाहर इस समय हम शालीमार बाग में मौजूद हैं और कुछ पड़ोसी उनके हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कैसा लग रहा है उन्हें। सबसे पहले ये बताइए सर, आपके यहीं की रहने वाली शालीमार बाग की आपके पड़ोसी हैं, वो अब मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली, कैसा लग रहा है आपको? देखिए ये बड़ा गर्व का विषय है कि पहले भी इस क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुना गया था और मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी ओजस्वी, तेजस्वी और जो दिन रात मतलब जनता के लिए, उस क्षेत्र के लिए मतलब सुनती है, काम करती हैं, ऐसे को मुख्यमंत्री बनाया है। रेखा जी को जब प्रथम बार वो पीतमपुरा से वार्ड से चुनी गई थी, मैंने जब से देखा है उनको, वो काम के लिए हमेशा कर्मठ रहती थी। कोई भी काम होता था, किसी भी प्रकार का होता था, नहीं कि नगर निगम का काम, दिल्ली सरकार का हो, एमपी का हो, चाहे सरकार हमारी थी नहीं थी, विपक्ष में थे, कहीं पे भी थे, तो भी वो क्या करती थी कि मतलब बढ़ चढ़कर काम करती थी। तो हमारे को यही है कि ऐसे को मुख्यमंत्री बना के देश को, मतलब दिल्ली देश की राजधानी है, हम तो देश कहेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और भाजपा सरकार में हमारी पहली मुख्यमंत्री है और हमें पूर्ण विश्वास है जो मोदी जी के सपने हैं, जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने अपने एजेंडे में दिया है, वो उससे भी बढ़ चढ़ कर काम करेंगी, ऐसा हमारा मानना है और ऐसी हमारी पूर्ण आशा है।